हाँ जी सर, आपके पास यहाँ पर एक मासलेट स्ट्रिंग है और उसका लेंथ है आपके पास दिया हुआ है r है, राइट सर, इज इट ट्रू? और उसके एक एंड पर एक पार्टिकल है ऑफ मास m, उसको हम लोगों ने स्पीड दिया हुआ है e बराबर अंडर रूट ऑफ दी 3gr। तो बेसिकली होगा क्या ना सर कि पॉइंट जब b पर जाएगा ना सर, तो स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो हो जाएगा, लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड अभी भी है। मतलब कि पॉइंट b के बाद पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा आपके पास, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। पॉइंट बी पर होगा क्या ना सर कि स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो हो गया है, लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड अभी भी है। तो पॉइंट बी के बाद पार्टिकल का मोशन कैसा होगा आपके पास, तो प्रोजेक्टाइल मोशन। खैर तो बहरहाल हम लोग यहाँ पर जब एनएलएम लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा तो टी प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इसमें जब हम लोग रखेंगे टी बराबर जीरो तो वी बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दी आर जी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, टी और प्लस एम जी कॉस थीटा बराबर आ जाएगा आपके पास एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इसमें हम लोग जब रखेंगे टी बराबर जीरो तो हमारे पास आ जाएगा तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द आर जी इंटू कॉस थीटा। सही है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारे पास आ जाएगा माइनस एम जी आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा और बराबर है हाफ इंटू एम इंटू आर जी कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू एम इंटू थ्री जी आर। वर्क एनर्जी थ्योरम से हमारे पास आ जाएगा माइनस एम जी आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा बराबर हाफ इंटू एम इंटू आर जी कॉस थीटा माइनस हाफ इंटू एम इंटू थ्री जी आर। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/3। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो cos थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/3। तो एट दिस पॉइंट हो क्या रहा है सर कि टेंशन बिकम्स जीरो एंड द मोशन बिकम्स द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पॉइंट बी पर हो क्या रहा है सर कि स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो हो गया है, लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड अभी भी है। मतलब कि पॉइंट बी के बाद पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। पॉइंट बी पर हो क्या है सर कि स्ट्रिंग में टेंशन तो जीरो हो गया है, लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड अभी भी है। तो पॉइंट बी के बाद पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इजी, ठीक है। पॉइंट बी पर स्पीड भी हम लोग निकाल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से। माइनस एम जी आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू थ्री जी आर। माइनस एम जी आर इंटू वन प्लस कॉस थीटा बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू थ्री जी आर। तो वहां से हमारे पास आ जाएगा तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द आर जी बाई थ्री। वहां से हमारे पास आ जाएगा तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द आर जी बाई थ्री। cos थीटा बराबर जब 1/3 रखेंगे तो v बराबर अंडर रूट ऑफ द आर जी बाई थ्री। v पर स्पीड निकालना है तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दिए। तो माइनस एम जी आर इंटू वन प्लस cos थीटा बराबर हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू थ्री दिया। तो वहां से हमारे पास आ गया है v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द आर जी बाई थ्री। cos थीटा बराबर 1/3 कर दिया, इजी। तो पॉइंट बी पर स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो गया है, लेकिन पार्टिकल के पास स्पीड अभी भी है। मतलब कि पॉइंट बी के बाद पार्टिकल का मोशन कैसा हो जाएगा आपके पास, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इजी, आगे बढ़े।